गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इसमें हमारा 8th चैप्टर चल रहा है ना। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम। आपकी टेक्सचुअल बुक है आपके पास, उसके अंदर एक्सरसाइज है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उसमें क्या दिया हुआ है कि कोई एथलीट है, वो किसी सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है यानी दौड़ रहा है, और उसका डायमीटर 200 मीटर है। कितना मीटर है? 200 मीटर है बच्चों। यानी कोई भी सर्कल के अंदर वो क्या कर रहा है, जैसे ये यहाँ पर ऐसे सर्कल के अंदर क्या है, वो क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है। इसका डायमीटर ये इतना सारा 200 मीटर है। कितना है? ये 200 मीटर है। ठीक है। और 40 सेकंड में एक चक्कर काटता है ये। 1 राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। बच्चों ध्यान से, कल करवाया था मैंने ये बात, कल वाला ही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है भाई। 40 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लो ए पॉइंट से चला और बी तक, ए से फिर वापस आकर के ए तक वापस आएगा, तो इसको कितनी देर लगेगी? इसको लगेगी 40 सेकंड। ठीक है। अब देखो क्या कर रखा है इसने, वट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है बच्चों। डिस्टेंस तो सारा ही आ जाएगा। इसकी डिस्टेंस क्या कैसे निकाला था कल, इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम, यानी इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की 2πr निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? 2πr। कल निकाला था, कल वाला वीडियो जरूर देखना है अगर नहीं देखा तो 2πr निकालेंगे। ठीक है। और एक हमें पता कितना चलेगा कि कितना चक्कर काटे इसने। इसने है ना, एक चक्कर नहीं काटा, इसने 2 मिनट दौड़ा है। ये कितने मिनट दौड़ा है बच्चों? ये 2 मिनट इसने रनिंग की है। 2 मिनट की रनिंग की है इसने। अब तुम बताओ, अब 2 मिनट में हम सेकंड बना लेंगे पहले तो। ठीक है। 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर काटता है। देखो ध्यान से, 40 सेकंड के अंदर एक चक्कर काटता है। एक के अंदर काटेगा 1/40। बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है भाई। मान लो 40 रुपए के, सीधी सी बात है, 40 रुपए के 10 पेन आते हैं, तो 50 पेन कितने के आएंगे? तो 40 पेन आते हैं 10 के, एक पेन आएगा 10/40 का, और गुना में 50 आएंगे। हम 50 ऐसे कर देंगे, है ना। कुछ कैसे भी क्वेश्चन को तुम समझो, एक तरह से समझ में आ गया ना भाई। अरे 40 सेकंड में, ये 40 सेकंड में एक चक्कर काट रहा है। एक सेकंड में काटेगा 1/40, और 2 मिनट रेस लगाई है। 2 मिनट में बताओ भाई, 2 मिनट इसने चक्कर काटने हैं। 2 मिनट में कितनी सेकंड हो गई? 60 और 60 120, कितनी हो गई? 2 मिनट में 120 हो गई। और 20 सेकंड और जोड़ दो, 120 में 20 जोड़ दिया 140। 140 कैसे आ गया? अरे वो उसने रेस लगाई है ना, उसने लगाई है 2 मिनट और 20 सेकंड। आगे 20 सेकंड भी है, देखो ध्यान से। तो टोटल हमने तो सेकंड निकालनी है। तो 0 से 0 कट गई, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 4 तिये 12, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आपका 2 बच गया। फिर आपकी क्या करेंगे, 4 5 जा 20। तो 3.5 चक्कर लगाए उसने बच्चों, 3.5। तो अब है ना, एक चक्कर में एक उसने सर्कल जब काटा, उसकी 2πr करेंगे, और गुना में क्या कर देंगे, 3.5 कर देंगे, क्योंकि उसने एक चक्कर नहीं काटा, उसने 3.5 चक्कर काटे हैं। मान लो एक चक्कर में उसने, मान लीजिए एक चक्कर में कोई दूरी तय करी है ना, तो 3.5 में कितनी करेगा? गुणा में 3.5। सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिक है, आपको आता ही होगा, मैथ का लॉजिक है ये तो भाई। कोई एक वस्तु, कोई वस्तु हम लेके आ रहे हैं, वो 10 रुपए की आ रही है, और वो 3.5 लेके आएंगे तो कितने की आएगी? 10 से गुणा करवा देंगे, 35 रुपए की आएगी। वही चीज़ है। देखिए, पहले हम टाइम टेकन निकालेंगे। टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकंड का बन गया 140 सेकंड। अब रेडियस कितनी है? देखो डायमीटर, इसका डायमीटर, व्यास है इसका, ये व्यास है 200, तो डायमीटर इसका 200 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाफ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक तो 200 है, और हमें तो रेडियस चाहिए इसकी, इतनी इतनी रेडियस चाहिए। रेडियस कितनी आएगी बताओ? आधी कर देंगे रेडियस, तो सिंपल है। आगे देखो, सिंपल सा है। 40 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट राउंड होता है, तो 140 में कितने होंगे? यानी इन 40 सेकंड द एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, कंप्लीट्स कर सकते हैं यहाँ पर।
तो इन 140 सेकेंड द एथलीट विल कंप्लीट, हम क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। 3.5 राउंड निकाले थे ना हमने, अरे तुम वो भी लिख सकते हो, इन 40 सेकेंड एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, इन 1 सेकेंड एथलीट कंप्लीट 1/40, और इन 140 सेकेंड एथलीट कंप्लीट मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको। तो यानी 140 ऊपर है, 40 नीचे है, तो बच्चों डिवाइड ही तो किया है इसने, और क्या किया है। तो 3.5 राउंड आए हैं, अभी अभी निकाले हैं। देखो इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ से आया, वीडियो को ध्यान से देखो तुम, ये कहाँ से आया, ये अभी अभी बताया है। 40 में एक चक्कर काट रहा है ये। अच्छा, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2πr करेंगे और 35.5 से गुणा कर देंगे, 3.5 से गुणा कर देंगे, 2πr करेंगे और 3.5 से गुणा कर देंगे, कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, कंप्लीट, यस। और 2 गुना में पाई गुना में आर करेंगे, 2πr, आर कितनी है, 100 लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना, और गुना में 3.5 है, ये 3.5 क्योंकि चक्कर इसने 3.5 लगाए हैं, तो इसमें देखो बस गुना करा के आंसर आ जाएगा। ये आ गया डिस्टेंस, क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस। अब इसने डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अरे तुम मुझे बताइए, देखो एक चीज़ बताओ मुझे, 3.5 चक्कर काट रहा है वो, देखो ध्यान से देखो एक बार, यहाँ से शुरू किया था उसने, मान के चलिए यहाँ पर आ गया, उसने कितने चक्कर काटे, 3.5। एक चक्कर काटने से देखो, एक चक्कर काटेगा तो यहाँ पर आ गया ए पर वापिस। अच्छा, दूसरा चक्कर दूसरे पेन से, दूसरा चक्कर काटा उसने, फिर यहाँ पर आ गया। अब तीसरा चक्कर मैं तीसरे पेन से लगा रहा हूँ, देखिए तीसरे चक्कर में कहाँ आएगा, देखो तीसरे चक्कर में कहाँ आएगा, यहाँ से शुरू किया और तीसरा पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखो अब किसकी बारी है, आधा चक्कर और काटेगा वो, कितना चक्कर काटेगा, आधा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आधा चक्कर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया आधा चक्कर, 3.5 हो गए कंप्लीट। अब इसने डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, पहले का जो बिंदु है वो और आखिरी बिंदु है वो, उनके बीच की दूरी होती है ये वाली। तो बताइए क्या है, बताइए क्या है, डायमीटर, ये डायमीटर है, बस सीधा निकल देंगे भाई। जो इसका ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सर्कल के बिल्कुल अपोजिट में, तो यानी डायमेट्रिकल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट उसका 200 आएगा। 200 क्यों आया, क्योंकि डायमीटर के बराबर है, डायमीटर के बराबर है, याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक जोसेफ है, वो जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, 1 पॉइंट से बी पॉइंट। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, समझने की चीज़ है बच्चों, ये बिल्कुल समझने की चीज़ है। देखिए अगर ये तुम इसमें समझोगे तो अच्छी समझ में आ जाएगी। ये ए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से जॉगिंग कर रहा है, वो बी पॉइंट पे जा रहा है, ये बी पॉइंट है, ए से बी पर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में है, 300 मीटर है ये स्ट्रेट लाइन, 300 मीटर रोड है ये, इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर गया है और 2 मिनट 30 सेकेंड में गया है। ये 300 मीटर गया है बच्चों, यहाँ पर 300 मीटर, ये सारा डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर का है। देन टर्न अराउंड, फिर वो वापस मुड़ जाता है और 100 मीटर वापस आ जाता है, यहाँ से लेके वापस आ जाता है 100 पर। देखो बच्चों पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ से वो आया, जब यहाँ से यहाँ पर आ गया, वो वापस आ गया सी पर, दूसरे पॉइंट सी पर आ गया, 1 मिनट में आ गया ये। पहले तो इसने कितनी देर लगाई थी, 2 मिनट लगाई थी और 30 सेकंड लगाई थी। अब ये 1 मिनट में ये आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया इसका, 3 मिनट 30 सेकंड हो गए, याद रख लो। आने में जाने में टोटल टाइम इसने ले लिया 2 मिनट 30 सेकंड ये थे और 1 मिनट और ले लिया, ठीक है। देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। पूछा क्या है इसने, देखो पहले इसने पूछा है राउंड हो जाता है सी पर तक आता है 1 मिनट में, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड, जोसेफ की एवरेज स्पीड निकालनी है और उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है जॉगिंग करते समय ए से बी तक। पहले तो ए से लेके बी तक की हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी वेलोसिटी भी निकालेंगे, इसकी स्पीड भी निकालेंगे। बच्चों स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, आपको अच्छे से समझाया था। जो स्पीड होती है ना, स्पीड, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। क्या होती है,
डिस्टेंस। और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बिंदु, दो बिंदु है ना, लास्ट का बिंदु जहाँ से हमने शुरू किया था वो पॉइंट, और जहाँ पे लास्ट पे हम जाके अटके हैं वहाँ वो पॉइंट, वो उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो ए से लेके बी तक का इनका दूरी भी सेम है, यानी डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ए भी है और क्या, इसमें ये तो है नहीं टेढ़ा मेढ़ा है, ये ए भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मोशन के लिए ए से बी के डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 300 है। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 300 है। टाइम कितना है, हम सेकंड में निकाल लो बच्चों। मिनट, 2 मिनट के कितने हो गए, 120 सेकंड। 30 सेकंड और जोड़ दो, 120 और 30 कितने हो गए, 150। ये 150 कैसे आया पता होना चाहिए। तो स्पीड कैसे निकालेंगे बताओ, डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, और सेकंड कितनी है, 150। इसी तरह से वेलोसिटी निकालेंगे, 300 मीटर और बटे 150। सेम सेम आएंगे ये तो, समझ में आ गया, ये सेम सेम आएंगे बच्चों, समझ में आ गया क्या, ये तो सेम सेम आएंगे। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए इसमें, दूसरा क्या दिया हुआ है। अब दूसरी बात तो बिल्कुल आसान दे रखी है। अब है ना, ए टू सी बताना है, ये ए है, यहाँ से सी तक बताना है। बच्चों मुझे एक बात बताइए, ए से सी तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। पहले तो ए से बी तक गया था, 300 गया था। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले वो 300 मीटर गया था और फिर 100 वापस आया है, 100 ये हो गया, तो 400 मीटर तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। कितना, 400 मीटर। ध्यान से सुनो मेरी बात, कितना कर दिया, 400 मीटर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों एक बात याद रखो, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी तक का, ये तो ए सी है, ये तो सीधी दूरी होती है, यानी इसमें कोई राउंड को फिक काउंट नहीं किया जाता। ये पीछे वाला डिस्टेंस माना नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर है, अब फाइनल में कहाँ पर आ गया, सी पर आ गया। तो इनके बीच का इतना डिस्टेंस है, 200 है, क्योंकि 100 तो पीछे से कवर कर लिया इसने, तो ये तो 200 है। डिस्प्लेसमेंट 200 ही आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो 200 ही आएगा। लेकिन डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 300 गया था और 100 वापस भी आया है, 400 हो गया। कितना हो गया, 400। अब वो करते हैं, देखो आगे कैसे करेंगे इसको। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पर कर देते हैं हम। डिस्टेंस कितना है, 300 वो और 100 वो, 400 हो गए। टाइम, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 200। मैंने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट जैसे है ना, ये ए था, ये बी था, ये ए सी निकालना है आपने, ठीक है। ए सी कैसे आएगा, ए बी में से जो बी सी घटाना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है यार। देखो इसमें, यहाँ पर क्या किए, इसमें क्या है, यहाँ से ए से चले थे, यहाँ से बी पर आ गए, ठीक है, वापस गए सी पर। तो यानी ए सी निकालना है हमने, क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ये ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी में से बी सी माइनस कर देंगे। ए बी कितना था, यस बताइए कितना था, 300 था। ये पीछे कितना चला गया, 100। तो 300 में से 100 गया, 200 आ गया। कितना आ गया, 200। अब टाइम कितना लगा बताओ मुझे, टाइम बताओ। 2.5 मिनट पहले लगाए थे, 1 मिनट बाद में लगाया है, तो 3.5 हो गए ना। 3.5 मिनट की सेकंड बना लो, 60 थी 180 और 30 210, 210 बच्चों। अब टाइम तो 210 रहेगा। तो बताइए स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ऊपर लेना है, और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेना है। वो 200 है और ये 400 है, और टाइम तो कितना है, 210 सेकंड है। कितना है, 210 सेकंड। बच्चों समझ में आ गया क्या, यही आपको समझना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है ना, इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसा फॉर्मूला, आपने ये पढ़ा है क्या कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो स्पीड इनटू में टाइम होता है, पता है क्या, समझ में आया है क्या, ये कभी आया है क्या फॉर्मूला, स्पीड इनटू में टाइम होता है। अरे जो डिस्टेंस कवर करते हैं ना, या डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो वेलोसिटी हो जाएगा या स्पीड हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी गुणा में टाइम होता है, पता है क्या आपको, स्पीड गुणा में टाइम होता है। ये क्वेश्चन है ना, उसी के ऊपर बेस है। अब है ना, एक बात समझनी है आपने, अगर टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस को किससे भाग कर देंगे, स्पीड से कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई था।
अगर स्पीड निकालनी है ना तो डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस था ना वो दोनों का मल्टीप्लाई था, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब तब आएगा वो। तो है नहीं, इसलिए जो डिस्टेंस अगर आपको टाइम निकालना पड़ जाए तो डिस्टेंस को डिवाइड कराना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कराना पड़ेगा। देखिए अब छोटा सा क्वेश्चन है, अब्दुल है ड्राइविंग कर रहा है, स्कूल तक जा रहा है वो, स्कूल तक जाने में कहता है कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। यानी बी स्कूल तक जा रहा है वो, ये यहाँ पर घर है उसका, ये यहाँ पर स्कूल है उसका, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है ना, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर जा रहा है प्रति आवर, पर आवर बोल सकते हैं। और वापस जब आ रहा है ना वो वापस आ रहा है 30 किलोमीटर के हिसाब से बच्चों, 30 किलोमीटर के पर आवर से आ रहा है। समझ में आ गया? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत है आपको। बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, क्या निकालनी है। अब तुम्हें है ना पहले तो ये पता होना चाहिए एवरेज स्पीड कैसे आती है। एवरेज स्पीड आती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम उसने कितना लिया है। तो बच्चों ना तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ ना इसमें टाइम दिया हुआ, कोई बात नहीं, हम डिस्टेंस स्पीड तो हमें दी हुई ना, स्पीड दे रखी है ना हमें, स्पीड है तो हम टाइम निकाल लेंगे आराम से। स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल। हम हाँ एक बात सुनो मेरी बात, देखो बच्चों ये स्कूल के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, ये जो स्कूल है ना यहाँ दोनों के बीच के, ये हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर है। कितनी दूर है? x किलोमीटर है बच्चों, ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैंने मान लिया कि स्कूल का जो डिस्टेंस है, यानी वन साइड डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, एक साइड का डिस्टेंस बच्चों, ठीक है, एक साइड का x मान लिया। अभी मैंने आपको बताया था टाइम तो फटाफट निकाल देंगे, कैसे निकलेगा बताओ। डिस्टेंस देखो बच्चों थोड़ा सा समझने की बात है इसमें, कैसे निकाला है बताओ मुझे, कैसे निकाला है? अभी अभी निकाला था हमने। यस, फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम निकाल रहे हैं हम, हमें टाइम की ज़रूरत पड़ गई बच्चों। स्पीड तो हमें पता ही है, स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है ना, दोनों दे रखी है बच्चों। तो दोनों टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं उसका जाने का, टाइम निकाल लेते हैं उसका आने का, और दोनों को टाइम को जोड़ देंगे हम। हमें टाइम चाहिए बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। टाइम टेकन फॉरवर्ड ट्रिप लिख देंगे, टाइम टेकन फॉरवर्ड ट्रिप, या टाइम टेकन टू गो टू या टू ड्राइव टू स्कूल। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x है, स्पीड कितनी है? 20। और किस में आ गया आंसर? घंटे में आ गया, आवर। घंटे में आएगा क्योंकि इसमें आवर्स में दिया हुआ है ना, आवर्स में आएगा आंसर। समझ में आ गया क्या? अरे जाने में कितना टाइम लगाया उसने। डिस्टेंस तो इसका x है, बताओ दूरी मैंने x मान ली, क्या x मान लिया ना डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है उसकी? अरे 20 है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? यस, टाइम तो होता है, और टाइम की वही यूनिट वही लगेगी जो इसमें जो आई हुई है। किलोमीटर में आया हुआ है, हावर में आया हुआ है, तो हावर ही मानेंगे ना इसको, आवर। अच्छा, आने के अंदर, आने में क्या आएगा? रिटर्निंग ट्रिप के अंदर जो टाइम है कितना आएगा? इसका भी वही आएगा, x/30। ठीक है, अब टोटल टाइम जोड़ दो, टोटल टाइम जोड़ दो बच्चों, इन दोनों को जोड़ दो, बस फटाफट आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? इनका एलसीएम लेके जोड़ दो, 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60, नहीं 60 आ गया, 20 और 30 का, 23 जा 60, 3x का 3x, और 32 जा 60, 32 जा 60 हो गया, 2x का 2x। बिल्कुल ईजी है, ऊपर जोड़ दो, 5x + 60 आ गया। ये क्या आ गया बच्चों बताओ मुझे? ये टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम। अब टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे कितना करवाया? अभी मैंने है ना, देखो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना आपने, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना है? x गया, x आया, कितना हो गया? 2x। टाइम कितना लिया उसने? ये तुक्ता डिस्टेंस, टाइम कितना लिया है बताइए? 5x/6 60। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, इसको डिवाइड में करना है, 2x के डिवाइड में करना है ये 5x + 60। देखो बच्चों 2x के डिवाइड में करना है 5x डिवाइड बाय 60 करना है ना, प्लस नहीं डिवाइड बाय। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका क्या होगा? इसको
पलट देंगे हम, है ना, पलट देंगे बच्चों, ऐसे पलट देंगे। एक्स एक्स कैंसल, 12 से ये कट गया, 12 दूनी 24 आ गया, कितना आ गया 24। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इतना ही करेंगे आज, 3 न्यूमेरिकल कर लिए हमने। थैंक यू।